नाटक संग 5वां अंक 3रा दृश्य। स्तूप का एक भाग, नागरिकों का आना। उन्हीं में वेश बदले हुए मात्रगुप्त, भीमवर्मा, चक्रपाली, सर्वनाग, कमला, रमा इत्यादि। दूसरी ओर से वृद्ध पर्णदत्त का हाथ पकड़े हुए देवसेना का प्रवेश। पहला नागरिक, अरे वह छोकरी आ गई, इससे कुछ सुना जाए। दूसरा नागरिक, हारी छोकरी, कुछ गा दो। पर्णदत्त, भीख दो बाबा, देश के बच्चे भूखे हैं, नंगे हैं, असहाय हैं, कुछ दो बाबा। पहला नागरिक, अरे गाने भी दे बूढ़े। पर्णदत्त, हाय रे अभागे देश, देवसेना गीत गाती है। पर्णदत्त, नहीं बेटी, निर्लज कभी विचार नहीं करेंगे। चक्रपालित, आर्य पर्णदत्त की जय। पर्णदत्त, मुझे जय नहीं चाहिए, भीख चाहिए, जो दे सकता हो अपने प्राण, जो जन्मभूमि के लिए उत्सर्ग कर सकता हो जीवन, वैसे वीर चाहिए। कोई देगा भीख में? स्कंदगुप्त भीड़ से निकलकर, मैं प्रस्तुत हूँ तात। भटार्क, श्री स्कंदगुप्त विक्रमादित्य की जय हो। नागरिकों में से बहुत से युवक निकल पड़ते हैं। सब, हम हैं आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत हैं। स्कंदगुप्त, आर्य पर्णदत्त। पर्णदत्त, आओ वत्स सम्राट, आलिंगन करता है। दृश्य बदलता है। चौथा दृश्य। महाबोधि विवार अनंत देवी, पुरगुप्त प्रख्यात कीर्ति, हूण सेनापति। अनंत देवी, इसका उत्तर महाश्रवण देंगे। हूण सेनापति, मुझे उत्तर चाहिए, चाहे कोई दे। प्रख्यात कीर्ति, सेनापति, मुझसे सुनो। समस्त उत्तरापद का बहुत संग जो तुम्हारे उत्कोच के प्रलोभन में भूल गया था, वह अब ना होगा। हूण सेनापति, तभी बहुत जनता ने जो सहायता हूण सैनिकों को मिलती थी बंद हो गई और उसका उल्टा तिरस्कार। प्रख्यात कीर्ति, वह भ्रम था। बोधों को विश्वास था कि हूण लोग सधर्म का उत्थान करने में सहायक होंगे, परंतु ऐसे हिंसक लोगों को सधर्म कोई आश्रय नहीं देगा। पुरगुप्त की ओर देखकर, यद्यपि संघ ऐसे अकर्मण्य युवक को आर्य साम्राज्य के सिंहासन पर नहीं देखना चाहता, तो भी बहुत धर्माचरण करेंगे, राजनीति में भाग नहीं लेंगे। अनंत देवी, भिक्षु क्या कह रहे हो, समझ कर कहना। हूण सेनापति, गोपाद्री से समाचार मिला है, स्कंदगुप्त फिर जी उठा है और सिंधु के इस पार के हूण उसके घेरे में है। संभवतः शीघ्र ही अंतिम युद्ध होगा, तब तक के लिए संघ को प्रतिज्ञा भंग नहीं करनी चाहिए। पुरगुप्त, क्या युद्ध? तुम लोगों को कोई दूसरी बात नहीं आती? अनंत, चुप रहो। पुरगुप्त, तब फिर एक पात्र सेवक देता है। प्रख्यात कीर्ति, अनार्य, विहार में मद्यपान, निकलो यहाँ से। अनंत देवी, भिक्षु समझ कर बोलो, नहीं तो मुंडित मस्तक भूमि पर लौटने लगेगा। हूण सेनापति, इसी की सब प्रवंचना है, इसका तो मैं अवश्य ही वध करूंगा। प्रख्यात कीर्ति, क्षणिक और अनात्म भाव में किसका कौन वध करेगा मूर्ख। हूण सेनापति, पाखंड, मरने के लिए प्रस्तुत हो। प्रख्यात कीर्ति, सिंगल के युवराज की प्रेरणा से हम लोग इस सतपथ पर अग्रसर हुए हैं, वहां से लौट नहीं सकते। हूण सेनापति मारना चाहता है। धातुसेन सहसा ससैन्य प्रवेश करता है। सम्राट स्कंदगुप्त की जय, सभी सैनिकों को बंदी कर लेते हैं। धातुसेन, कुचक्रियों, अपने फल भोगने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। भारत के भीतर की बची हुई समस्त हूण सेना के रुधिर से यह उन्हीं की लगाई ज्वाला शांत होगी। अनंत देवी, धातुसेन, यह क्या तुम हो? धातुसेन, हाँ महादेवी, एक दिन मैंने समझाया था, तब मेरी अवहेलना की गई। यह उसी का परिणाम है। सैनिकों से सबको शीघ्र साम्राज्य स्कंदवार में ले चलो।